हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी तैयारी कर रही हूँ अपने घर में अष्टमी पूजने की। थोड़ा लेट हूँ, संडे है, तो पहले मैं अपने घर थी एसएससी हाइट्स और अब मैं अपने घर आ गई हूँ। तो मैंने अच्छे से घर साफ़ किया है और बढ़िया से फूल वूल बिछा दिए हैं, थोड़ा सा गेट भी डेकोरेट किया है हल्का सा, और फिर मैंने पूरा घर खुद से साफ़ किया है आज। अब मेरा घर थोड़ा साफ साफ सा लग रहा है। कल मम्मी ने मेड बुलाई थी और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा पूरा घर साफ़ किया था। अगर मैं लाइट्स चला के दिखाऊं तो ये है। और अब जो मेरी माता रानी हैं तानी जी, उन्होंने मुझसे डिमांड करी है कि बुआ मैं खाऊंगी खीर और पूरी। मैं नहीं बना रही चने वने और हलवा भी नहीं बना रही, मैं बनाऊंगी खीर पूरी अपनी माता रानी के लिए। तो हम ले आए हैं अच्छा सा दूध, मैंने लिया 1.5 किलो फुल क्रीम मिल्क, है ना। और उसके साथ साथ राइस, मैं राइस और दाल भी बनाऊंगी क्योंकि उसे दाल राइस बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। कल भी बहुत हैवी खाया था मैंने क्योंकि मेरी सोसाइटी में एसएससी हाइट्स में भंडारा था, तो हमने अच्छे से भंडारा लपेटा और फिर अब हम आ गए हैं। और मेरे कृष्णा भी तैयार हैं, छोटे से खाटू श्याम जी। आज मैंने उनको भी माला पहनाई है और कृष्णा को नहीं पहनाई। मैं एक्चुअली 3 माला लाई थी, एक तानी की, एक आनी की और एक ऊपर गणपति महाराज की, और कृष्णा रह गए। कोई बात नहीं, कृष्णा खुश हैं क्योंकि आज माता रानी आएंगी, तो हम माता रानी के लिए हमने 2 फूल माला टांग के रख दी है सुंदर सुंदर सी, और हम उन्हें पहनाएंगे। अब हम बनाएंगे खीर। उसके लिए जितना मैंने मम्मी से सीखा है, सिंपल खीर पसंद है तानी को, नो ड्राई फ्रूट्स नथिंग, उसे हर चीज़ प्लेन पसंद है। जैसे खीर में दाल और चावल होते हैं और चीनी होती है, तो उसे 3 ही चीज़ें पसंद है, खीर में दाल चावल चीनी। आटे में हल्के से नमक के साथ पूरी खाएगी वो, हल्का सा नमक उसने बोला है, बिल्कुल हल्का सा। उसके साथ साथ एकदम प्लेन दाल जिसमें कुछ भी ना हो, प्याज टमाटर कुछ भी नहीं, सिर्फ हींग और जीरे के छूक के साथ दाल खाएगी वो। और राइस, प्लेन राइस, जीरा भी नहीं, बिल्कुल प्लेन राइस खाएगी वो। मैं क्या करूँगी, मैं अभी चावल भिगो दूंगी और उसमें से थोड़े से चावल खीर में डालूंगी। अगर आपने 1 किलो दूध लिया है तो आपको 1 या 1.5 मुट्ठी चावल डालने होते हैं उसमें, जैसे मेरी मॉम ने बताया। तो 1 किलो दूध के साथ जाएगा आपका 1 या हल्का सा ज़्यादा चावल, 1 या 1.5 मुट्ठी चावल। और फिर आपको दूध को तब तक सिजाना है जब तक कि चावल ना पक जाए, सिंपल। और उसके बाद लास्ट में आपको खीर में चीनी डाल देनी है और उसके बाद पूड़ी का आटा लगा के पूड़ी बनानी है। और फिर उसके बाद आपको दाल चावल के लिए मैं दाल चावल भिगो दूंगी और मैं बॉईल करके राइस बनाऊंगी, बॉइल्ड राइस। और फिर उसके बाद आपका दाल तो सिंपल सी है, कुकर में मैं साथ के साथ ही छौंक देती हूँ, मतलब मैं जैसे आप सब्जी छौंकते हैं वैसे ही मैं छौंक देती हूँ आपकी दाल। तो मैं क्या करूँगी, जीरा और हींग, कुकर में हल्का सा घी लगा के जीरा और हींग डालूंगी, उसमें हल्की सी मिर्च और फिर आपको दाल डाल के 1 सीटी लगा के दाल छौंक दूंगी। तो ये सिंपल सा खाना मुझे बनाना है अपनी माता रानी के लिए। तो करते हैं स्टार्ट जल्दी से, और जब खाना बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर बीच में भी लगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं कुकिंग करती हूँ। दो आई एम वेरी बैड कुक, बट स्टिल अपनी माता रानी के लिए ज़रूर से बनाऊंगी। मैं कृष्णा के लिए भी मैंने शायद तो कुछ बनाया था, बट आज है माता रानी का दिन, तो हम आज अपनी माता रानी के लिए पूरे मन से, श्रद्धा से, जितना हमसे हो सकता है उससे बढ़िया सा खाना बनाने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। हमने जल्दी जल्दी से सारा काम कर लिया है। मैंने एक तरफ दाल भिगो दी है, एक तरफ ये वो वाले चावल हैं जिससे खीर बनेगी। थोड़ा सा हल्का टुकड़ा है ये इसका, और ये अच्छा वाला चावल है। तो ये मैं बनाऊंगी दाल और चावल, और ये खीर बनेगी। और फिर पूड़ी का हम फटाफट से आटा लगा के और गर्मा गर्म पूड़ियाँ उतार देंगे तानी के लिए। ये तीनों चीज़ें जब बन जाएंगी तो लास्ट में मैं आटा लगा के रख दूंगी। और जब भी मम्मी आएंगी तो कढ़ाई चढ़ा के, जब भी वो फैमिली मेरी आएगी, मेरी माता रानी आएगी, तो हम फटाफट से पूड़ियाँ गर्मा गर्म उतार देंगे उनके लिए, है ना। अभी हम फटाफट से ये वाले चावल इस खीर में डाल देते हैं, तो ये बॉईल होते रहेंगे और ये दोनों चावल भीगने देते हैं, और तब तक मैं लगा लूँगी आटा। अब मैंने दाल छौंक दी है, तो मैंने कुकर में ही आपका पूरा दाल का मसाला वसाला कुछ नहीं डालना था, जीरे और अजवाइन का जीरे और हींग का छौंक लगाना था, तो मैंने उसको लगा के दाल छौंक दिया। बस कुकर में एक बॉईल आ गया है, इसका ढक्कन लगा के 2 सीटी लगा के ये बंद हो जाएगी। खीर अपना टर्न बाय टर्न बन रही है, साइड बाय साइड, इसे टाइम लगता है। ये बन रही है। टिल देन मेरे राइस भीग गए हैं, जैसे ही कुकर खाली होगा या फिर कुछ भी, या फिर मैं इसी में बना दूँगी बिल से ही। तो अभी ये भीग रहे हैं, आधा 1 घंटा तक भीग जाएंगे तो अच्छे बनेंगे। एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ। और अब मेरा आटा लग जाएगा, जब तक दाल होगी तब तक आटा लग जाएगा। अब मेरी दाल रेडी हो गई है, आटा भी रेडी हो गया है, और दूध ऑलमोस्ट, खीर भी ऑलमोस्ट रेडी है। मैं थोड़ी सी केसर इसमें ज़रूर डालूंगी, तो मैंने केसर की डब्बी ली है, इसमें से 2-4 स्ट्रिंग्स मैं इसमें भिगो दूंगी दूध के साथ। और फिर जब ये डाइल्यूट हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें डालूंगी, ताकि वो दिखे ना तानी को। तो मैं यही करूँगी ताकि उसे दिखे ना और कलर अच्छा आ जाए। अब इसमें शुगर ऐड करनी है, ऑलमोस्ट चावल मेरा पक चुका है, इसमें शुगर ऐड करके और फिर ये खीर हो जाएगी रेडी।
अब मैंने कुकर में राइस भी चढ़ा दिए हैं और आटा बिल्कुल रेडी है। अब मैं बस थोड़ी देर में आपकी पूरियाँ बनाना शुरू कर दूँगी। चलिए हम तानी को भी फ़ोन कर लेते हैं अगर वो आ रही है तो। और मैंने अच्छे से खीर बना ली है और दाल भी बन गई है मेरी बढ़िया सी। तो खीर और दाल है रेडी, इसमें कुछ डालना नहीं है क्योंकि तानी बिना प्लेन दाल खाती है और प्लेन खीर खाती है, तो दोनों ही चीज़ें प्लेन प्लेन से मैंने बना दी है। माता रानी को पसंद आना चाहिए बस जो मैंने बनाया है। जल्दी से अब हम तैयार कर लेते हैं अपने राइस। एक सीटी में राइस तैयार हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी देर से भीग रहे थे। और अब मैं फटाफट से पूड़ियों के लिए कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और मेरे पास बहुत सारे तरह के तेल हैं। सो ये है आपका सरसों का तेल और ये है आपका ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। उसके आगे कोकोनट ऑयल है और उसके आगे एक ऑयल मैंने खुद से बनाया अपने हेयर्स के लिए, वो है। तो वो सरसों के तेल में मैंने कड़ी पत्ता एंड ऑयल मिला के बनाया था। सो ऐसे मैं ऑलिव ऑयल में बनाऊँगी पूड़ियाँ अच्छे से ताकि हेल्दी रहे वो पूड़ियाँ। इनसे साफ़ कर लेते हैं क्योंकि घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें मैंने आपकी दाल छौंकी थी सरसों के तेल में और अब मैं ऑलिव ऑयल में पूड़ियाँ उतारूँगी ताकि मेरी गोलू सी बेटी और गोलू ना हो जाए। सो अब हमारे चावल भी हो गए हैं रेडी और बढ़िया बने हैं ये चावल। सो अब हमारा सारा चीज़ें तैयार है, हम भी तैयार हो जाते हैं। एज़ पर मम्मा वो ये कह रही थी कि जब मैं आऊँगी तब हम गर्मा गर्म पूड़ी बना लेंगे। सो हम तभी गर्मा गर्म पूड़ी बना लेंगे। अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ फटाफट से और अपनी पूजा की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। वैसे ऑलमोस्ट सब डन है, बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करूँगी मैं, एक आरती लगा दूँगी माता रानी की अच्छी सी और हमारी पूजा हो जाएगी तैयार। सो अब हम वेट कर रहे हैं तानी जी का। आज मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। वैसे मैंने नवरात्रों के फास्ट नहीं रखे थे, मुझसे फास्ट नहीं रखे जाते। आई ट्राई टू हैव 1-2 फास्ट इन अ मंथ, जो मैं एकादशी का रखती हूँ। वो भी अगर मेरे को कहीं जाना होता है तो मैं वो भी नहीं रखती। सो फास्ट नहीं रख पाती हूँ मैं। और मैंने अष्टमी मतलब मैंने माता रानी के फास्ट भी नहीं रखे, बट आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब तक मेरी माता रानी मेरे घर आके नहीं खा लेती तब तक मैं नहीं खाऊंगी और उसके बाद मैं भी अच्छे से खाऊंगी। सो अब हम तैयार हो जाते हैं और माता रानी का वेट करते हैं। आई एम श्योर आप सभी के घर में भी माता रानी आएगी अच्छे से और अच्छे से खाना खा के जाएगी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के जाएगी। और फिर हम दशहरे की पूजा करने के बाद अपनी लक्ष्मी माता का भी इंतज़ार करेंगे अच्छे से। और लक्ष्मी माता विष्णु जी के चरणों में होती है, इसलिए हम विष्णु जी की अच्छे से, विष्णु जी के एक रूप की बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। पर वो विष्णु ही सारे भगवानों के, मतलब राम भी वही और श्याम भी वही और विष्णु भी वही। सो उनकी पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो थोड़ी थोड़ी पूजा तो करनी बनती है। तो हम दिवाली में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और तो माता रानी के हाथ में है कि वो कैसे आती है मेरे घर में। तो दिवाली पे भी मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी और बहुत अच्छे से पूजा और सब चीज़ें करूँगी। सो मेरे साथ लगे रहिए। और ये मेरी प्लेलिस्ट है भक्ति विद सी सोनाली झालका और खूब सारी भक्ति कीजिए ताकि कभी कोई कष्ट आपके जीवन में आए ही ना। और ऐसा हो नहीं सकता कि कष्ट ना आए, तो उसे झेलने की शक्ति आपके कन्हैया या आपके इष्ट जो भी हैं वो आपको देते रहें। क्योंकि ये जो जीवन है ये कष्टों का ही जीवन है, इसका ये नर्क लोक है, ये मृत्यु लोक है, इसमें कष्ट आएंगे ही। बट हम हंसते हंसते उन कष्टों को झेल जाएं, उन्हें पार कर जाएं। जो भी हमारे पिछले जन्म के गलत कर्म हैं उनके फल यहाँ भोग के वैकुंठ धाम पहुँच जाए अच्छे काम करके। इसी मनोकामना के साथ मैं सोनाली झालका आपसे विदा लेती हूँ और अब हम फिर मिलेंगे जब तानी आ जाएगी उस पूजा के साथ जो मैं करूँगी और अच्छे से उसे खाना खिलाऊंगी अगर शी अलाउ मी। Thank you so much for watching me, C.A. Sonali Jhaluka. Keep watching my another playlist like Workout with C.A. Sonali Jhaluka, Coffee with C.A. Sonali Jhaluka. This is Bhakti with C.A. Sonali Jhaluka. Thank you so much. Jai Mata Di.